अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबज़ादी थीं। उनकी पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। कुछ कुछ रवायात हैं कि नबूवत के पहले साल पैदा हुईं और कुछ कहते हैं क़ब्ल अज़ नबूवत पैदा हुईं। इब्ने जोज़ी के मुताबिक अभी नबूवत को 1 साल गुज़रा हुआ था। आपका लक़ब ज़हरा है। सैयदना खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी परवरिश की। सैयदना फ़ातिमा के बारे में कहा जाता है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखती थी। चाल ढाल में, आदतों में, बातों में आप बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही मिलती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही बुखारी में एक रवायत है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे कि कुफ़ार ने आपके ऊपर ऊँट की ओजड़ी डाल दी। आप सजदे की हालत में ही रहे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो भाग कर मक्का में आईं, खाना काबा में आईं और उन्होंने ओजड़ी को आपके ऊपर से हटाया और कुफ़ार को बुरा भला कहा। 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के मौका पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरख्वास्त की, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे। उसके बाद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी आपसे निकाह का कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आपसे निकाह का दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आपके पास महर देने के लिए क्या है? तो हज़रत अली ने फ़रमाया कि मेरे पास एक सवारी है और एक ज़िरा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सवारी तो आपके लिए ज़रूरी है जंग और जहाद वग़ैरह में, ज़िरा जो है उसको आप बेचें और उससे जो निकाह का ज़रूरी काम है वो अदा करें। इस तरह से जब निकाह हुआ है तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र तकरीबन 15 साल से कुछ ऊपर थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 21 साल से कुछ ऊपर थी। उम्र में इख्तिलाफ भी पाया जाता है। जब शादी थी तो उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फ़रमाया कि आप किसी घर का इंतज़ाम करें। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हारिस बिन नुमान के घर को लिया और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज़ में एक पलंग, एक चादर और 2 चकियाँ, एक मश्क पानी के लिए दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महर 400 धर्हम मुकर्रर किया। गवाहान में अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। एक मरतबा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम हुआ, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो वफ़ात पा गई थी, उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब मालूम हुआ कि कुछ कैदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं तो वो अपने वालिद मोहतरम के पास आईं और कहा कि मैं घर के काम करके थक जाती हूँ, अगर आप मुझे एक ग़ुलाम अता फ़रमा दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ए बेटी, आप रात को सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करें।
ये तस्बीह फ़ातिमा कहलाती हैं। इनको पढ़ने से आपको पूरे दिन की थकावट ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद इब्तदाई इस्लाम में हालात बहुत ख़राब थे, मगर जब ग़ज़वा उहद में दंदान मुबारक शहीद हुए तो उस वक़्त हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रुई को जलाकर आपके ज़ख़्म पर रखा और उनको ठीक किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अपने वालिद मोहतरम से मिलने आती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हाथ पकड़ते, उनके माथे पर बोसा देते और उनको अपनी जगह पर बिठाते। और इसी तरह से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर मिलने जाते तो वो भी उनको अपनी जगह पर बिठाती, एहतरामन उनके लिए खड़ी होती। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा प्यार है, क्योंकि वो सबसे छोटी भी थी। तो एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से फ़रमाया कि मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो मुझे महबूब है वो भी आपको सबसे ज़्यादा महबूब होना चाहिए, और मुझे सबसे ज़्यादा महबूब आयशा है। फ़तह मक्का के बाद सैयदना अबू जहल की बेटी जमीला के साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस चीज़ का बहुत रंज हुआ। उन्होंने जाकर इस नाराज़गी का इज़हार अपने वालिद मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा फरमाया और कहा कि फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो इन्हें तकलीफ़ देगा उसने मुझे तकलीफ़ दी। जब हज़रत अली को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस बात को छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा कि आप जब तक हज़रत फ़ातिमा ज़िंदा हैं आपने मेरी बेटी को दुख नहीं देना। हालांकि निकाह करना जायज़ था, मगर ये कैसे मुमकिन था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन की बेटी के निकाह के साथ अबू जहल जो काफिर था उसकी बेटी का निकाह होता। तो जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वफ़ात पा गई तो उसके बाद हज़रत फ़ातिमा ने ख़ुद ही ये वसीयत की थी कि हज़रत अली उनकी जो बहन की बेटी उमामा थी उनके साथ निकाह कर लें। तो बाद में उन्होंने उनके साथ निकाह किया। एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आईं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कोई बात की तो वो बेसाख्ता रोने लगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उनके कान में कोई बात की तो वो मुस्कुरा दी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात थी। तो हज़रत फ़ातिमा ने फ़रमाया कि मैं अभी आपको ये बात नहीं बता सकती, ये मेरे वालिद और मेरा राज है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो फिर नबी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि अब आप बताएं कि तब क्या बात हुई थी। तो इस पर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा था कि हज़रत जिब्राइल अमीन मेरे पास आए थे, वो मुझे साल में एक बार कुरान पाक पढ़ाते थे, मगर इस मर्तबा उन्होंने मुझे 2 बार कुरान पाक पढ़ाया और सुना और सुनाया, और मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का वक्त करीब है। ये बात सुनकर और उन्होंने कहा था कि अब सब्र करना और अल्लाह के आगे फ़रियाद रो रो के मत करना और जाहलियत के काम मत करना। तो मैं रो दी। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में फ़रमाया था कि अहले बैत में सबसे पहले जन्नत में तुम मुझे मिलोगी और तुम जन्नत की औरतों की सरदार होगी। तो ये बात सुनकर मैं हंस दी।
अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा अपनी बेटियों में से सैयदना फ़ातिमा से प्यार था। आप बाकी सब बेटियों से भी बहुत प्यार करते थे। सब बेटियों की वफ़ात पर आप बहुत ज़्यादा मग़मूम हुआ करते थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब बीमार हुई तो उस वक़्त उनकी उम्र कोई 28 या 29 साल होगी। अस्मा बिन उमैस आपकी तीमारदारी करती होती थीं। आप बीमार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सिर्फ़ 6 माह ज़िंदा रहीं और आप भी 3 रमज़ानुल मुबारक 11 हिजरी को वफ़ात पा गई। सैयदना हज़रत अली को आपने वसीयत फ़रमाई थी। आपका नमाज जनाज़ा मग़रिब और इशा के दरमियान हुआ। अस्मा बिनते उमैस ने गुस्ल का इंतज़ाम किया। जनाज़ा पढ़ाने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली मुर्तज़ा आए तो उन्होंने हज़रत अली से फ़रमाया कि आप नमाज जनाज़ा पढ़ाएँ। सैयदना अली ने कहा कि नहीं जनाबे अबू बकर सिद्दीक़, चूँकि आप इस वक्त हमारे खलीफ़ा हैं, आप ही नमाज़ पढ़ाएँ। तो आपने उनकी नमाज जनाज़ा पढ़ाई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत जाफ़र तैयार और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत फ़ातिमा को कब्र में उतारा। अल्लाह पाक उन पर अपनी रहमतों का नुज़ूल करे। आमीन।